जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हों, क्योंकि दिल्ली सरकारी निगम सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बड़ी भर्ती है, शानदार मौका है। मैं लगातार आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता आ रहा हूं इस भर्ती के बारे में। और प्यारे साथियों, इसके विषय में पूरी जानकारी ले लो डिटेल में। आप यकीन मानिए, ये ऐसी भर्ती हैं जिनके विषय में इंतजार रहता है तो बहुत ही सीमित युवा साथियों को रहता है, क्योंकि ये भर्तियां ऐसी हैं इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। हाँ, आजकल हमारी वजह से, मतलब यूट्यूबर्स की वजह से सबको पता चल जाता है, वो बात अलग है। अन्यथा इतना ज़्यादा क्रेज नहीं देखने को मिलता है। तो इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना ही चाहिए। आइए पूरी जानकारी डिटेल में ले लीजिए। दिल्ली सरकारी निगम भर्ती 2025 10th पास। कितना? 10th पास। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों। वेतन की बात करें तो 61,000 इसमें वेतन है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से 40 वर्ष इसमें आपकी उम्र सीमा। आई थिंक एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट के लिए हर एक कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उम्र सीमा आपकी क्या है? 18 से 40 वर्ष है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, 40-42 की उम्र से ऊपर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जिंदगी जीने का कोई फिर मतलब नहीं है। समझ जाओ आप, क्योंकि पूरे जीवन आप तैयारी ही करते रहोगे तो क्या मतलब रह जाता है। तो यहाँ उम्र सीमा की मैं बात करूं आपसे, तो आप 18 से 40 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आओ डिटेल में ले लेते हैं ध्यान से। तो भाई, पोस्ट कौन कौन सी हैं? दिल्ली सरकारी निगम एमसीडी जो होती है, इसमें पोस्ट क्या क्या है? क्लर्क है, असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, सफाई कर्मचारी है, टेक्निकल स्टाफ है। अब जैसे सफाई कर्मचारी है, यानी कि ये है ट्रेडमैन की भर्ती, और साथ ही यहाँ पर है टेक्निकल स्टाफ। तो टेक्निकल स्टाफ में बहुत सारी भर्ती होती है। अब इन्होंने नाम तो खोला नहीं है, तो टेक्निकल स्टाफ का मतलब इसमें बहुत सारे होंगे जो आपके 10वीं 12वीं से आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्लर्क है, असिस्टेंट है, सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है। असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए क्या है? 10वीं वह 12वीं योग्यता चाहिए होती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर थोड़ा ही मांगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर मांगा है, मतलब सुपरवाइजर का असिस्टेंट चाहिए। जॉब लोकेशन, हाँ ये है आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज। जॉब लोकेशन दिल्ली। जिनकी इच्छा है कि भाई मैं दिल्ली के अंदर ही रह के काम करूं, तो उनके लिए है ये दिल्ली की जो एमसीडी की जो भर्ती आती है। इसमें सबसे बड़ा मौका आपके पास में ये रहता है, आप दिल्ली में रह कर के ही जो है इसकी जॉब को करने का आपको मौका मिल जाता है। ये सबसे अच्छी खास बात इसमें आपको देखने को मिलती है। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कर सकता है? मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में पैरामिलिट्री भी आती है, दिल्ली भी। दिल्ली हमारी किस में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। यहाँ जब भी कभी कोई वैकेंसी आएगी, ये मत सोचे करो मैं इसमें फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं। क्यों? दिल्ली का नाम सुन के आपको समझ में आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भाई, इसमें कोई भी कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया से। ठीक है, हाँ जी। तो देख सकते हैं आप, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, पूरे भारतवर्ष से कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब जानेंगे इसकी वैकेंसी के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 1700 प्लस है। आई थिंक 1700 प्लस वैकेंसी कम नहीं होती है, काफ़ी है यार। 1700 प्लस वैकेंसी देखने में थोड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि आपको चाहिए 50-60 हज़ार जो वैकेंसी आती है, और 50-60 हज़ार पे फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। और इन ये जो भर्ती होती है इसमें फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लास्ट। ठीक है, तो इनमें कंपटीशन इतना नहीं होता। ये हकीकत बता रहे हैं हम आपको। ये इस प्रकार की भर्ती होती है कि इनमें इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिलता जितना बड़ी भर्तियों में देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे फॉर्म को जरूर डाला करो भाई। तैयारी आप जिसकी भी कर रहे हो, कर ही रहे हो, सभी का सिलेबस सेम होता है, वही है। रीजनिंग है, मैथ है, जीके है, हिंदी और इंग्लिश है, सब में वही आना है। सिर्फ हमें जरूरत किस चीज़ की है? फॉर्म सही समय पे डाल देने की। ये ऐसी भर्ती होती है जिसमें हर एक कोई फॉर्म नहीं डालता है। अब सपोज दैट बीएसएफ एचसीएम की भर्ती आई, पूरे में सब में बड़े बूढ़ों को, आपके घर परिवार में सबको पता है कि भाई बीएसएफ में इसने फॉर्म डाल रखा है, लेकिन दिल्ली सरकारी निगम के बारे में कौन बताता है आपको? कोई नहीं बताता। तो ये एक ऐसी भर्ती है, मतलब होता ही है, मेंटल जो एक टारगेट होता है ना, वो हमारा और भर्तियों पे होता है, इस पे इतना नहीं होता है। तो इसलिए ऐसी भर्ती में सदैव फॉर्म आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। क्वालिफिकेशन भाई 10वीं भी है, 12वीं भी है, ग्रेजुएशन है और रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट।
वजह से इसमें टेक्निकल स्टाफ मांगा गया है। तो टेक्निकल स्टाफ पे फिर रिलेटेड आपको उस प्रकार की आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कोई मैकेनिक है तो मैकेनिक के लिए आपका ITI होना ज़रूरी है, फिटर है या वेल्डर है तो उसके लिए आपका ITI होना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फिर आपकी क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से रहती है। हु कैन अप्लाई, अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष से, मेल एंड फीमेल। ये तो हम आपको हमेशा एक ही बात बताते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोई भर्ती आए या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भर्ती आए तो वो आप ऑल ओवर इंडिया से कोई भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर ही सकता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। बात क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं उम्र सीमा को लेकर के। तो मिनिमम एज जो है आपकी कितनी है? 18 साल है। मैक्सिमम एज कितनी है? 35 वर्ष। एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर रूल्स, एज रिलैक्सेशन आपका होता है जैसे कि OBC के जो हमारे भाई बंधु हैं उनको मिल जाएगा 3 वर्ष का छूट, और जो हमारे SC और ST के भाई बहन हैं इनको मिल जाएगी भाई 5 वर्ष की छूट। 5 वर्ष की छूट हमारे जो SC ST के भाई बहन हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें साथियों तो जनरल OBC के लिए 250 रुपया है, और बाकी लड़की हो या कोई और कैटेगरी हो उनसे किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फीस वगैरह का इतना बहुत बड़ा लफड़ा है नहीं, 250 रुपये है जनरल और OBC से, बाकी और किसी से नहीं ले रहे हैं। तो दिल्ली में इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? दिल्ली सरकारी निगम में आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? रिटन टेस्ट, यानी सबसे पहले हर भर्ती में आपको पता है सबसे पहले लगेगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा फॉर सम पोस्ट। हर पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए है। जैसे कि मान के चलो आपका टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट है तो उसके लिए फिर आपको क्या ट्रेड टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा, ये बात दिमाग में बैठा लो। ठीक है, ट्रेड टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा, टेक्निकल पोस्ट है अगर आपकी। इंटरव्यू, हर पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं है, कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू है। कुछ पोस्ट के लिए इस तरीके से है, जो भी ऐसी भर्ती होती है ध्यान रखना जो पब्लिक के बीच में जाकर के आपको करनी होती है। जैसे आपने कहा जी असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो भाई सुपरवाइजर की जो भर्ती होगी सदैव वो इंटरव्यू तो उसमें लिया जाना ही चाहिए। क्यों? आपके अंदर योग्यता है कि नहीं, लोगों से डील करने की, लोगों से बातचीत करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सभी को। बात क्लियर है? इंटरव्यू आपका होगा कुछ पोस्टों पर, जैसे कि आपका सुपरवाइजर हो गया या फिर कोई भी और एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी जो पोस्ट होगी, हालांकि मैं अभी आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। और जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, क्लास सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा आपका जो सरपंच है, ठीक है, आपका जो सरपंच है उसके द्वारा आपको बना हुआ होना चाहिए आपका, या फिर आप जिस स्कूल से आपने 12वीं पास किया है वो भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 6 महीने से पुराना है तो फिर उसका मतलब नहीं है, क्योंकि 6 महीने से पुराना किसी भी उसमें नहीं चलता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? मूल निवास। क्या है? मूल निवास आपका चाहिएगा। और जी कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपकी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। सिग्नेचर में ये ध्यान रखना है आपको कि पता चला यहाँ तो सिग्नेचर आपने कर दिए कोई से और जब आप वो एग्ज़ाम देने गए वहाँ भूल गए, तो सिग्नेचर आपको ध्यान रखना, सिग्नेचर हमेशा एक जैसे ही आपके होने चाहिए। बात कर रहे थे कि सर इंटरव्यू के लिए, तो इस इंटरव्यू के लिए जैसे यहाँ पे सफाई कर्मचारी है, अगर इसमें टेक्निकल ट्रेड है होती हैं जो भी, यहाँ पर इनका होगा इंटरव्यू और सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, तो इसकी जो भर्ती है जिसके विषय में वैकेंसी जारी इन्होंने कर दी है, तो साथियों इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके नवंबर और दिसंबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और साथ में बने रहिएगा। 2025 में जाते जाते बम्पर भर्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।